फ्रेंड्स, हाय, माय नेम इज रॉथर जलिसिस। माय नेम मध्य प्रदेश में हाई प्लेसमेंट, जो सबसे अच्छे प्लेसमेंट देते हैं वो ऐसे कॉलेजेस कौन से। तो अगेन हम इसको डिवाइड करेंगे गवर्नमेंट, प्राइवेट और यूनिवर्सिटीज में। और फिर आपको समझना पड़ेगा, देखो प्राइवेट में इतने ज़्यादा ऑप्शंस आपको नहीं मिलेंगे, यूनिवर्सिटीज में भी नहीं मिलेंगे, बट यस गवर्नमेंट में कुछ अच्छे ऑप्शंस यहाँ पर एक डिसेंट ऑप्शन है जो एक प्लेसमेंट आपको दे देते हैं। हालांकि एमपी वो हब नहीं है, राइट। जैसे कि अगर आप बात करें बेंगलोर की, जबरदस्त कॉलेजेस है, एक से बढ़कर एक कॉलेजेस है। और कर्नाटक में आपको एक कंपटीशन मिलेगा, एक कॉलेजेस में वो एक प्लेसमेंट रिकॉर्ड मिलेगा। या हम बात करें पुणे की, या हम बात मतलब महाराष्ट्र की, वहाँ पर भी कई ज़बरदस्त कॉलेजेस है। या हम बात करें दिल्ली एनसीआर की, तो यहाँ पर भी ज़बरदस्त कॉलेजेस है, या दिल्ली की। तो एमपी इन सबसे पीछे है। हम इन टॉप 3 जो मैंने नाम लिए इनसे कंपटीशन नहीं कर सकते एमपी में, बट यस डिसेंट कॉलेजेस में कुछ ऐसे नाम हैं जिनमें आप अगर कुछ ब्रांचेस ले रहे हो, जैसे कि SGS ITS, ये कॉलेज अब आप ये समझ लीजिए कि जोसा काउंसलिंग से भी मिलता है, GFTI इसकी लिस्ट में भी है, और DAV भी, देवी अहिल्याबाई। CSIT ब्रांच अगर आप लेते हैं, इवन इसमें 2 ब्रांच और दे दी, ET and EI। अगर आप ये 4 ब्रांचेस लेते हैं, CSIT, ET, EI, तो आप यहाँ पर प्लेसमेंट के हकदार होंगे। और आपको एक तरह से गारंटीड, लगभग बच्चा बहुत ही ज़्यादा बोड़म ना हो, राइट, रेगुलर अगर क्लासेस जाता हो, तो मैंने अभी तक नहीं देखा कि उसको प्लेसमेंट इन ब्रांचेस में पर्टिकुलर नहीं मिल रहा है। हाँ, कम ज़्यादा हो सकता है, बट ऐसा नहीं है कि प्लेसमेंट नहीं मिल रहा हो। तो ये 2 कॉलेजेस की 4 ब्रांच बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिनको आप आंख बंद करके ले सकते हैं अगर आपको मिल रही हैं, ET, EI, CSIT, राइट। तो ये टॉप मोस्ट प्लेसमेंट प्रोवाइड करने वाली ब्रांचेस है। और नो डाउट CS अगर मिल रही है तो सबसे ज़्यादा तो वही होगा। लेकिन क्या होता है, जब कंपनी आती है तो वो इन चारों ब्रांच के बच्चों को बैठने देती है। लगभग 90+% कंपनी, 95, 99% बल्कि मैं कहूँगा, राइट, इन चारों ब्रांच को बैठने देती हैं। तो यहाँ पर वो वाला मिथ चला जाता है कि हम यहाँ पर कंप्यूटर साइंस, हम ET, EI, क्योंकि आजकल कंपनियों को क्या चाहिए, एक स्किल चाहिए, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन चाहिए। तो ये 4 ब्रांचेस इन 2 कॉलेजेस में मेक श्योर आप लेंगे तो सबसे हाईएस्ट प्लेसमेंट है। JEC को बच्चे निगलेक्ट कर देते हैं। हालांकि ये कॉलेज सबसे ज़्यादा टारगेट किया जाता है, क्योंकि गरीबों या गरीब बच्चों का पसंदीदा ये रहता है। रीज़न उसका 2-3 है। बहुत कम फीस है, 20K, 22,000 रुपया मात्र। लेकिन क्या यही एक पैरामीटर है? नहीं। 1947 का कॉलेजेस है, जरा सोच के देखो हमारी आज़ादी के टाइम का, कितने लोग निकले होंगे, किस स्टेज पर होंगे, क्या पोजीशन पर होंगे। वो हमारा जो एलुमनाई नेटवर्क है ना, तो एक सॉफ्ट कॉर्नर रहता है। आपका कोई दोस्त होगा, वो किसी पोजीशन पर है, आप वहीं कंपनी में इंटरव्यू देने गए हो, तो डेफिनेटली वो आपको हायर करेगा ही, क्योंकि आपकी जान पहचान निकल गई। तो यहाँ पर जो पोजीशन पे होते हैं वो उस कॉलेजेस में भी प्लेसमेंट के लिए भेजते हैं, उस कॉलेजेस के भी बच्चों को प्लेसमेंट लेते हैं, एलुमनाई का बहुत बेनिफिट मिलता है। तो ये जो कॉलेजेस है, स्पेशली आप यहाँ पर CSIT ब्रांच और एक और ब्रांच बैकअप के तौर पर AI ब्रांच के लिए आपको प्लेसमेंट मिल जाएगा, राइट। 100% नॉट श्योर, क्योंकि थोड़ा सा इसके साथ टैग है जबलपुर का होना। जबलपुर में जो एक गढ़ है, बदमाशी काइंड ऑफ, यहाँ पर बच्चा अक्सर जाके, राइट, थोड़ा सा अपने मूल उद्देश्यों से बिचक जाता है, भटक जाता है, राइट। अगर तुम पढ़ने वाले हो और फोकस हो, तो नो डाउट इस कॉलेज से काफ़ी कुछ बेनिफिट ले सकते हो, क्योंकि ना यहाँ हींग लगती है ना फिटकरी, मतलब पैसे कुछ लगना नहीं है। स्कॉलरशिप मात्र पर हो जाना है। SC ST OBC से हो तो उल्टा पैसा मिल जाना है, राइट। अगर जनरल कैटेगरी से हो, 22,000 रुपया मात्र भैया फीस है, समझ रहे हो, 22,000 रुपये कितना होता है। तो ना हींग लगी ना फिटकरी, और बन गए भैया यहाँ पर बेहतरीन एक वो। तो जो निगेटिव पॉइंट है यहाँ का वो यही है कि उस रीजन का, जबलपुर का पानी अगर आपको नहीं चढ़ा, तो नो डाउट कॉलेजेस को इग्नोर नहीं करना चाहिए। ज़बरदस्त कॉलेजेस है। पर्सनली, राइट, अगर मैं गाइड करूं तो इस कॉलेजेस को अपनी लिस्ट में रखना चाहिए। कई बच्चे यहाँ पर नहीं जाते हैं, ग्वालियर नहीं जाते हैं, बट MITS एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, राइट।
चंबल और ये सारा एरिया क्योंकि लगभग लगा फिरा है, अब तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, पहले ये मैटर करता था। तो यहाँ पर CS ब्रांच आप देख सकते हो, और एक RGPB भोपाल में भी CS ब्रांच देख सकते हो। लाखों में रहेंगे, 2-2, 3-3 लाख रहेंगे तो CS रिलेटेड भी प्रेफर कर लीजिए, राइट। आप इनकी CS रिलेटेड देखने के बाद, RGPB की CS देखने के बाद आप यहाँ पर एक LNCT प्राइवेट की बात कर रहा हूँ, 1994 की CS भी देख सकते हो। LNCT प्लेसमेंट के मामले में ये कॉलेजेस की सिर्फ यही ब्रांच अव्वल है। बाकी कॉलेजेस में अगर तुम EC लेते हो, मैकेनिकल लेते हो, सिविल लेते हो, तो यहाँ पर एक आपको कहीं ना कहीं वो फ़ायदा नहीं मिलेगा। जैसे कि SGS ITS में ET वाला भी बैठ सकता है कंपनी में, यहाँ पर सिविल वाला नहीं बैठ पाएगा, तो लेके कोई बर्थ इट नहीं है, राइट। तो LNCT 1994 का, क्योंकि यहाँ पर भी 3 कॉलेजेस है, साइंस और एक्सीलेंस, कंफ्यूज नहीं होना है। CS ब्रांच आप ले सकते हो, अपनी लिस्ट में रख सकते हो, और फिर इसके बाद आप रख सकते हो SOIT, CS, BS, AI और डाटा साइंस। हालांकि ये भी 100% प्लेसमेंट नहीं है, बट बहुत कम फीस में जो एक ROI दे रहा होता है, ये एक अच्छा ऑप्शन है, इसको आप लास्ट में रख सकते हो। तो यही कुछ कॉलेजेस थे कि जो अच्छे प्लेसमेंट दे देंगे आपको, राइट। और अगर मैं और 2 कॉलेज एज ए बैकअप बताऊं, एज ए बैकअप, तो एक्रोपोलिस CS और मेडिकेप CS, दैट्स इट, राइट। ये मेरा बैकअप है। यही कॉलेजेस हैं जो प्लेसमेंट के लिए थोड़ी बहुत आप कहीं ना कहीं उम्मीद रख सकते हैं। बाकी भगवान भरोसे। फिर आप अपनी प्रोफाइल बताओ, नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है, उसमें आप भरो, हम फिर आपको गाइड तभी कर पाएंगे। विदाउट प्रोफाइल गाइड करना इट्स नॉट टफ। जो मैंने बताया, अगर मैंने एक्रोपोलिस बोला तो ऐसे नहीं, सारी ब्रांचेस जो मैंने आपको ब्रांच वाइज कॉलेजेस को सिलेक्ट करना है, ब्रांड वाइज नहीं करना है। LNCT में आपने कोई भी कर लिया हो, 0 नंबर पर मिल जाएगी। LNCT मेन में ही 1994 के ले रहे हो तुम, सिविल चाहिए, मैकेनिकल चाहिए, यार सोचो कौन सी ब्रांच ले रहे हैं। तो ब्रांच वाइज हमें जाना है, मेक श्योर करना है। बाकी यहाँ पर प्रेडिक्टर मैंने बनाए हुए, राइट। तो यहाँ पर MPDT की प्रेडिक्टर में जाओगे, रैंक डालोगे, तो उसमें भी पता चल जाएगा क्या क्या ऑप्शंस मिल रहे हैं। तो अगेन थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए, और प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म जरूर भरिए। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.